नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा असाइनमेंट है दादी माँ पार्ट 2 और व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय। रिवीजन का क्लास है, इसलिए उसमें हम दादी माँ और व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक की कमजोरी क्या थी? कमजोरी का अर्थ होता है वीकनेस। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ राइटर? ओके, व्हाट इज द वीकनेस? राइटर्स वीकनेस व्हाट वाज देयर? उत्तर है घर की याद सताना। तो लेखक को हमेशा घर की याद सताती, दिस वॉज द वीकनेस। तो उनकी कमजोरी थी कि उनको हमेशा घर की याद सताती थी। प्रश्न दूसरा, दादी माँ का व्यक्तित्व कैसा था? व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि हाउ वॉज हिज बिहेवियर, उसका उनका स्वभाव कैसा था। ओके, उत्तर है स्नेह और ममता से भरा। दादी माँ का व्यक्तित्व स्नेह और ममता। स्नेह और ममता का अर्थ है, स्नेह का अर्थ होता है प्यार से, वो बहुत प्यार से लोगों से बात करती थी। और ममता, ममता का भी अर्थ है कि एक दूसरे के साथ हर एक की परेशानी दूर करती थी, सबकी देखभाल करती थी। इसलिए दादी माँ का व्यक्तित्व स्नेह और ममता से भरा हुआ था। ममता का अर्थ है कि जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है उसे कहते हैं ममता। तो स्नेह और ममता से भरा था। ये दो प्रश्न है। पहला, लेखक की कमजोरी क्या थी? लेखक की कमजोरी घर की याद सताना। और दूसरा है माँ का व्यक्तित्व, दादी माँ का व्यक्तित्व स्नेह और ममता से भरा था। प्रश्न तीसरा, दादी माँ क्यों उदास रहती थी? वाई शी वॉज सैड ऑलवेज? उसका उत्तर है जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी, दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण, तो दादाजी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद दादी माँ हमेशा उदास रहती थी। तो इसका उत्तर है दादाजी की मृत्यु हो जाने के कारण दादी माँ उदास रहती थी। प्रश्न चौथा, पाठ में बच्चे किस महीने में झागदार पानी में नहाते थे? झागदार का अर्थ होता है फॉर्म, जिसमें फॉर्म होता है, जब आप डिटर्जेंट डालते हो तो फॉर्म होता है ना, तो वैसे पानी में कब नहाते थे? तो उसका उत्तर है क्वार के महीने में। क्वार का महीना होता है जब सितंबर और अक्टूबर, सितंबर एंड अक्टूबर, इन दिस बिटवीन जो महीना होता है उसे कहते हैं, इन दिस बिटवीन टाइम क्वार महीना होता है। तो पाठ में बच्चे क्वार के महीने में झागदार पानी में नहाते हैं। प्रश्न पांचवा, शीतलता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स। प्रत्यय का अर्थ होता है सफिक्स, जो शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग जो होता है प्रीफिक्स, जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय शब्द के बाद। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया है शीतलता। अब शीतलता में हमें मूल शब्द, मेन शब्द कौन सा है और उसके साथ जो जुड़ा है प्रत्यय, उससे मिलकर हमें मिला है शीतलता। आपको मूल शब्द और प्रत्यय हमें अलग करना है। तो यहाँ पे मूल शब्द है शीतल, मेन आपका शब्द है शीतल, और उसके साथ प्रत्यय जुड़ा है ता, इसलिए आपको पूरा शब्द मिला है शीतलता। इसलिए इस शब्द में मूल शब्द है शीतल और प्रत्यय है ता। शीतलता इस शब्द में प्रत्यय लगा है ता। शीतल प्लस ता, इसका अर्थ है शीतलता। प्रश्न छठा, परिवार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। परिवार शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पर जो हमने देखा है कि एक जो हमने पहले ही मैंने कहा कि प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, इसलिए परिवार शब्द के साथ हमें एक प्रत्यय जोड़कर लिखना है। तो परिवार प्लस एक, इसका अर्थ है र को हमें ई की मात्रा जोड़कर क लिखना है। सो पारिवारिक, परिवार शब्द के साथ अगर आप एक जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा पारिवारिक। तो एक यहाँ पर प्रत्यय। प्रश्न सातवां, अप्रिय शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। पहले हमने देखा प्रत्यय, अब है उपसर्ग। प्रत्यय का अर्थ होता है जो वह शब्द के बाद में लगता है जो अक्षर, उसे कहते हैं प्रत्यय, और शब्द से पहले जो अक्षर लगता है उसे उपसर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूल शब्द है प्रिय, मूल शब्द है प्रिय, तो इसके पहले जो अक्षर लगता है तो यहाँ पर है अ,
है आपका उपसर्ग और प्रिय है मूल शब्द। तो हमेशा याद रखना है, उपसर्ग में हमेशा उपसर्ग शब्द से पहला लगता है, मूल शब्द से पहले लगता है, और प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में लगता है। जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है वो शब्द से पहले होता है, और सफिक्स जो होता है शब्द के बाद। उसी तरह हिंदी में है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिय आपका मूल शब्द है, तो प्रिय शब्द से पहले जो अक्षर लगा है उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ जन्म, तो जन्म से पहले जो अक्षर लगता है उसे कहते हैं आ है उपसर्ग। ओके, तो जो शब्द से पहले लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। प्रश्न 8वां, सुपुत्र शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। सुपुत्र शब्द में आपको मूल शब्द अलग करना है और जो उपसर्ग है वो अलग करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मूल शब्द है पुत्र, आपका जो ये मूल शब्द है पुत्र, उसके साथ जो जुड़ा होता है सु, वो है उपसर्ग। इसलिए हमेशा याद रखना है उपसर्ग शब्द से पहला है। तो पहले आपको जब भी कोई वो शब्द देते हैं मिलता है, उसमें आपको मूल शब्द ढूंढना है। अगर आपको मूल शब्द मिल गया, ऑटोमेटिकली आपको ये जो उपसर्ग और प्रत्यय मिल जाएगा। इसलिए सुपुत्र इस शब्द में आपको मूल शब्द लिखना है पुत्र और उपसर्ग लिखना है सु। तो हमेशा याद रखना है, जैसे कि प्रति, प्रतिदिन, सो प्रति प्लस दिन, तो दिन क्या है डे, सो दिन जो है वो है आपका मूल शब्द और प्रति जो है वो आपका उपसर्ग। इसलिए हमेशा याद रखना है, जब आप उपसर्ग और प्रत्यय लिखते हो बच्चों, तो वहां पर आपको मूल शब्द को ढूंढना है। अगर आप मूल शब्द सही ढूंढोगे तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय में समझ में आ जाएगा। तो आज हमने देखा दादी माँ इस पाठ के कुछ प्रश्न और उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग फिर से मैं बताती हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगते हैं।